आपके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार से घर के बेसन वाले नान। आप घर में आसान तरीके से बेसन वाले नान को किस तरह से तैयार करेंगे, उसके लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपने 2 कप इसमें बेसन का इस्तेमाल करना है। लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून आपने इस्तेमाल करनी है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। नान आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी हाफ़ टी स्पून। 4 आपने हरी मिर्चें लेनी है, उसको आपने इस तरह से चॉप कर देना है। आलू आपने 3 लेने हैं, उनको जूलियन में आपने कटिंग कर लेनी है आलू की। प्याज आपने 2 लेने हैं, उसको स्लाइस में कट कर लेना है। अब हम बताएंगे कि आपने इनको तैयार किस तरह करना है। ये देखें 2 कप हमने इसमें बेसन लिया। अब हम इसमें मसालों को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे, फिर हम इसमें सूखा धनिया को शामिल कर देंगे। कूटा हुआ सूखा धनिया आपने लेना है। फिर हम इसमें कुटे हुए ज़ीरे को शामिल कर देंगे। फिर इसमें हल्दी को शामिल कर देंगे। फिर सॉल्ट को इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्चों को शामिल कर दिया इस तरह से। फिर हम इसमें धनिया पुदीने को शामिल कर दिया। जितने भी मसाले हैं सारे आपने एक एक करके इसमें शामिल कर देने हैं। साथ ही हमने इसमें प्याज को शामिल कर दिया। साथ ही हमने इसमें आलू को शामिल कर दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह से पानी को इसमें शामिल करना है। और आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं डाल देना कि आपका लिक्विड बन जाए। आपका जो मटेरियल है वो ज़रा गाढ़ा होना चाहिए। पानी को इसमें हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह से आपका मटेरियल तैयार होना है। ये देखें हम आपको दिखाते हैं कितना गाढ़ा होना चाहिए इसको। ये देखें इसकी जो लुक है वो वाटरिंग वाली ना है, इतना गाढ़ा होना चाहिए आपका मटेरियल। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से और भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लाल मिर्च और आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मिर्चों वाले खाने पसंद करते हैं, तो आप इसमें रेड चिली को और शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको नान में लगाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको नान पे लगाना है, इस तरह से। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, ये देखें इस तरह से आपने अच्छे तरीके से पूरे नान पे आपने अपने मटेरियल को लगा देना है। आप इसमें आपने नान मंगवाए होते हैं, बाज़ दफ़ा आपके नान बच जाते हैं, आप फ्रिज में रख देते हैं। आप वो नान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फ़्रेश नान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो नान भी जो आपने फ्रिज में फ्रीज़ किए होते हैं, वो फ्रीज़ नान भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सारे मटेरियल को हम लगा लेंगे। बेसन इस तरह से आपने लगाना है। ये देखें इस तरह से हमने नान को बेसन लगा लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने डीप फ्राई करना है। ये देखें हमने एक कढ़ाई ली थी, उसमें हमने ऑयल को शामिल कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आपने नान को इसमें डालना किस तरह। अब हम इसको इसमें डालेंगे इस तरह से। आपने नान को सीधा पकड़ना है, जो बेसन वाली साइड है वो आपने ऊपर रखनी है और इस तरह से आपने इसको शामिल कर देना है। जो ऑयल है वो आपका मीडियम फ्लेम में गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम में अगर आप करेंगे तो आपका बेसन सारा कच्चा रह जाएगा। इस तरह से आपने इसको इसमें शामिल करना है। आपने इसमें एकदम से चम्मच नहीं मारना, क्योंकि अगर आप एकदम से चम्मच मार देंगे आपका जो नान के ऊपर बेसन हमने लगाया है वो उतर जाएगा। ज़रा जब हमारा बेसन पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। इस तरह से जब आपके नान की लुक हो जाएगी, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें ये कलर आना चाहिए आपके नान का। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। ये देखें, ये देखें इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। आप इसको 4 हिस्सों में काट के भी इसको सर्व कर सकते हैं। आपने रायते के साथ इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें इस तरह से, देखें कितने खूबसूरत कलर आए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें कितने मज़ेदार हैं देखने में। देखें ये देखें इस तरह से आप भी सर्विंग कर सकते हैं। एक पूरा रख के भी आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं और इसको 4 हिस्सों में इसकी कटिंग करके भी सर्विंग कर सकते हैं। रायते के साथ आपने इसकी सर्विंग करनी है। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा बेसन वाला नान किस तरह लगा।
नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।